नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। हमारे खास एपिसोड जनता की अदालत में MEC आप देख रहे हैं। पिछले हम कई दिनों से जनता की अदालत चला रहे हैं, उसमें उसके MAC के सदस्यों से, MAC के पदाधिकारियों से, MAC के वोटर से और आम नागरिकों से, आम जनों से हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर MAC में इतना घमासान क्यों है। आज हमारे साथ जनता की अदालत में MAC के सदस्य और उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के GB के सदस्य मोहम्मद मती आजम और मोहम्मद रोज आलम मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो विवाद शुरू हुआ था, गर्ल्स स्कूल से ही विवाद शुरू हुआ था, जिसको लेकर के एक दिन पूर्व जो शिक्षिका है अमरीना सिराज ने, उन्होंने भी कई तरह की बातें रखी, कई तरह की फैक्ट रखी। उसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, हम यह मती आजम से जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपने अगर हमारा एपिसोड देखा होगा तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं आपके GB के जो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के जो सचिव है इब्रार हुसैन उर्फ बेला और जो वर्तमान प्रिंसिपल है डॉक्टर जीनत परवीन, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किस नज़रिए से इस पूरे आरोप को आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले शायद कल उनका बयान आया, मतलब रिटायरमेंट टीचर अमरीना सिराज का। उन्होंने बहुत सारा स्कूल, इंटर लेवल उर्दू गर्ल हाई स्कूल, सचिव, मैनेजिंग कमेटी, प्रिंसिपल मौजूदा, इन सारे मामले में उनका जो बयान आया है वो सरासर गलत है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इसका खंडन करता हूं। सच्चाई मैं आज आपके सामने रखूंगा कि उनके बयान में, दिए गए बयान में कितनी सच्चाई है, यह मैं अभी आपके सामने साक्ष्य के साथ रखूंगा। अमरीना सिराज स्कूल में जब वो टीचर थी जी, उस समय मतलब ये कि जितना भी ट्यूशन फीस का मामला, जो स्टूडेंट, जो बच्चियां से जिस क्लास में वो क्लास टीचर थी, उसमें उनका घपला सामने आया और घपला सबूत के साथ साबित हुआ। ये जब बात 2019 में 3/7/2019 को जब ये बात बहुत सारी बच्चियों का रिपोर्ट जब मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी के सामने आया कि हमने फीस दिया उनको, कुछ रसीद हमें मिला कुछ, तो इस पर प्रबंधन समिति ने, मैनेजिंग कमेटी ने एक मीटिंग कॉल किया और मीटिंग में उनके खिलाफ जो रिपोर्ट बच्चियों के ज़रिए आया था उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई। उस जांच कमेटी में 3 आदमी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। वो जांच कमेटी जब पूरे प्रकरण का जांच किया, पूरा साक्ष्य के साथ किया, हर बच्चियां जिसका क्लेम था उससे स्टेटमेंट लिया, उसके रसीद को लिया, उसके एप्लीकेशन को लिया। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि 3/7/2019 को मीटिंग हुई मैनेजिंग कमेटी की। उस वक्त प्रिंसिपल सबिया फैज़ थी और जीनत परवीन TR थी और हमारे सदर रिजवानुल्लाह, डॉक्टर रिजवानुल्लाह थे। उस वक्त हम जो एक एजेंडा जो पास हुआ उसमें मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुना सकते हैं। अमरीना सिराज ने स्कूल फीस लेने में रुपये का घोटाला और घपला किया है। इसके लिए इत्तेफाक राय से फैसला लिया गया कि 3 मेंबरान की एक जांच कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें मोहम्मद समीमुद्दीन, उबैदुल्ला अंसारी, मोहम्मद फुरकान अंसारी कमेटी के मेंबरान होंगे, जो इसकी जांच कर आगे नशिस्त में पेश करेंगे रिपोर्ट। ये 3/7/2019 को ये मैनेजिंग कमेटी ने एक जांच कमेटी की तश्कील दी। जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट 25/12/2019 को सौंपी और बहुत सारे, मतलब ये कि बहुत सारे सबूत के साथ उन्होंने मैनेजिंग कमेटी के सामने, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।
25/12/2019 को मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में प्रिंसिपल सबिया फैज़, TR जीनत परवीन सहित तमाम मेंबरान, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सब मौजूद थे। उसमें जो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो फैसला लिया गया, मैं उसको भी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। फैसला नंबर 3 था, दौराने नशिस्त जांच कमेटी ने अमरीना सिराज के जरिए किए गए स्कूल फीस लेने में रुपये का घोटाला और घपला की जांच रिपोर्ट पेश किया गया। स्कूल रसीद वगैरह को पूरी तरह तमाम हाजिर मेंबरान ने गौर और खौज किया। हर तरह से अमरीना सिराज की जानिब से स्कूल माहाना फीस में घोटाला और घपला किया गया। दौराने नशिस्त में स्कूल रसीद को पेश नज़र रखते हुए स्कूल की तलबा स्टूडेंट को बुलाकर पूछने पर हकीकत सामने आया कि फ़ीस अदा करने की रकम से अमरीना सिराज की जानिब से कम रुपये का रसीद काटा गया है और साथ ही किसी तरह का सदर और सिक्योरिटी की जानिब से दरखास्त पर फीस माफ़ी का ऑर्डर भी नहीं है। लिहाजा घोटाला और घपला का सबूत अमरीना सिराज के खिलाफ साबित हो जाता है। मुंदरजा वाला तमाम बातों पर गौर खौज करने के बाद इत्तेफाक राय से इंतज़ामिया ये फैसला करती है कि स्कूल बेहतरी को देखते हुए आइंदा मुस्तकबिल में कभी भी स्कूल के किसी जिम्मेदारी वाले ओहदे पर अमरीना सिराज को जिम्मेदारी नहीं देने की मंजूरी दी जाती है। ये मैनेजिंग कमेटी ने इस घपले घोटाला जब साबित हो गया सबूत के साथ, तो मैनेजिंग कमेटी ने उनके खिलाफ ये फैसला ले लिया कि आइंदा कभी भी कोई जिम्मेदारी वाला स्कूल के अंदर ओहदा उनको नहीं दिया जाएगा। सर, ओहदा नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक्शन क्या लिया गया उनके खिलाफ, ये बताइए। यही उनको माफ़ किया गया कि लेडीज़ टीचर हैं, कौम का इदारा है और चूँकि अब इनको 2-3 साल नौकरी बच रही है, रिटायरमेंट के स्टेज में है, इनका लाइफ आखिरी वक्त में बेइज्जती वाला और ख़राब हो जाएगा। वरना ये तो इनका जैसा साबित हुआ था कि उस वक्त ये सस्पेंड हो सकती थी, उस वक्त इनके खिलाफ FIR हो सकता था। लेकिन हमारे सदर मोहतरम पूरी कमेटी ने यह फ़ैसला लिया कि इनको एक छोटा सा इनके साथ पनिशमेंट दिया जाए कि इनको अब आइंदा कभी भी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं सौंपनी है, कोई जिम्मेदारी वाला चेयर इनको नहीं देना है। एक चीज़ हम और यहाँ पर आपसे क्रॉस करेंगे कि 8 अगस्त 2020 में उन्होंने एक पत्र लिख करके दिया था, एक चिट्ठी लिख करके दी थी कि मैं स्वेच्छा से प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद नहीं ले रही हूँ। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि ऐसा मैडम आपने लिख करके दिया है कमेटी को, तो उन्होंने कहा कि दबाव बना करके हमसे लिखाया गया है, हमारे ऊपर में प्रेशर बनाया गया है। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। सच्चाई यही है कि जब ये एक लेटर और उनको जो मैनेजिंग कमेटी ने इशू किया था उसका भी मैं तस्करा करता हूं, वो भी अपने बयान में इस लेटर पर रोशनी डाली है, लेकिन किसी लेटर को उन्होंने नहीं दिखलाया। मैं आपके सामने इस लेटर को भी दिखलाना चाहता हूं कि इसमें जो उनको लेटर दिया गया था, सर इधर कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए अगर दिखा रहे हैं। देखिए ये लेटर है जी, और ये कमेटी ने जो फैसला लिया जी, ये कमेटी ने जो फैसला लिया और ये मैनेजिंग कमेटी जो अपने मीटिंग में फैसला लिया, जो जांच कमेटी की तश्कील दी गई जिसमें सबिया फैज़ का भी साइन है, प्रिंसिपल वही थी मौजूदा प्रिंसिपल उस वक्त, और TR में डॉक्टर जीनत परवीन थी, सदर डॉक्टर रिजवानुल्लाह थे। और ये जांच कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी, ये जांच कमेटी की रिपोर्ट है, इसको जूम करके दिखलाइए। सबूत वो कह रही थी मैडम कि मुझे सबूत दिखाया जाए। अच्छा, सबूत भी उनको दिखलाते हैं। हाँ, अगर हमारे ऊपर में कुछ जो आरोप लगा है घपला घोटाला का, तो उस पर हमको सबूत दिखाया जाए उसका। देखिए एक लेटर और है, इसको आप लेकर के जूम कीजिए, जिस पर उनका नीचे में बाएं तरफ साइन है, रिसीविंग साइन है, जिसमें वो इस घपले पर अपने आप को एकदम निर्दोष और अनजान बनी कि हमको इसका इल्म ही नहीं है। उनका साइन है इस लेटर में, जो जिक्र है, जो उनसे सफाई पे मांगा गया, उसका साइन है इनका उस पर। और वो जो लेटर उनको दिया गया था, उसका हम एक पैरा आखिरी का हम पढ़ के सुनाते हैं
जो पैरा कोड हुआ था उनको, जो कमेटी ने डिसीजन लिया था, गौर व खौस के बाद इत्तेफाक राय से इंतज़ामिया ये फैसला करती है कि स्कूल की बेहतरी को देखते हुए आइंदा मुस्तकबिल में कभी स्कूल के किसी जिम्मेदारी वाले ओहदा पर अमरीना सिराज को जिम्मेदारी नहीं देने की मंजूरी दी जाती है। इसी का रेफरेंस देते हुए उनको जो पैरा में कहा जाता है कि आपने गुज़श्ता सालों में स्कूल और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आदतन हमेशा नाजेबा हरकत पेश किया है, जिसके लिए हमेशा आपको हिदायत दी गई। आपके नाजेबा हरकतों की एक लंबी फहरिस्त है। मसलन आपने एक बार दौरान इंतज़ामिया की नशिस्त में नाजेबा अंदाज में ललकारते हुए फाइल सदर मोहतरम के सामने टेबल पर पटका था। उस वक्त भी आपके खिलाफ तमाम इराकीन इत्तेफाक राय से आपको मुअत्तल करने का फ़ैसला ले रही थी, लेकिन सदर मोहतरम ने आपके मुस्तकबिल को देखते हुए उस नाजेबा हरकत को माफ़ कर दिया था। कभी भी स्कूल की बेहतरी के हक़ में आपने काम नहीं किया, बल्कि हमेशा स्कूल के ख़िलाफ़ आपका कदम रहा है। इंतज़ामिया बेहतर तरीक़ा से खुशगवार माहौल में स्कूल की बेहतर पढ़ाई के साथ कामयाबी की तरफ ले जा रही है, जो उसका अव्वलीन फ़र्ज़ है। आपसे मुतालबा है कि मुहर्रका 26 अगस्त 2020 तक लाजमी तौर पर जवाब दें। उन्होंने जवाब के तौर पर ये उनका अपना ऑन राइटिंग, अपना उनका सेल्फ सिग्नेचर सहित उनका ये लिख करके दिया गया मैनेजिंग कमेटी के सामने कि मैं, वो कहती हैं, स्वेच्छा से मेरे द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापिका का दावा वापस लेने के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा वरीयता का आधार बनाकर प्रभारी प्रधानाध्यापिका का दावा पेश किया था। मैं उस दावे को स्वेच्छा से वापस लेती हूँ। यह कि वरीय सहायक शिक्षिका के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहूँगी। अमरीना सिराज, वरीय सहायक शिक्षिका, उर्दू गर्ल हाई स्कूल भागलपुर। ये ने अपनी खुशी से, अपनी राजी खुशी से, जिस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमसे ज़बरदस्ती 2 मैनेजिंग के मेंबर ने ज़बरदस्ती हमको करके प्रेशर डाल के हम पर सिग्नेचर लिया या हमसे एप्लीकेशन लिखाया, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। उनकी इस बात में ज़रा भी दम नहीं है, ज़रा भी सच्चाई नहीं है, बल्कि इन तमाम मामलात में स्कूल में हमेशा उन्होंने मिसक्रिएट किया। सर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कह रही हैं कि हमारे ऊपर में दबाव बनाया गया, आप सबूत दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए हम जनता की अदालत में आपसे एक चीज़ यह भी जानना चाहेंगे कि इस एमएससी की जो संभावित तिथि चुनाव की घोषित की गई है 8 दिसंबर या 15 दिसंबर, क्या लगता है कि इस तिथि में चुनाव हो पाएगा? देखिए, ये तो मामला इलेक्शन कमीशन का है जी, और हम लोगों की नज़र इलेक्शन कमीशन की तरफ है जी। उनका जो फैसला होगा मुझे भी जानकारी में आएगी, आपको भी जानकारी में आएगा। लेकिन और अभी हम कुछ पहले वक्त से पहले कुछ बोलने से इस पर सो कॉज भी सर किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पूर्व जीएस ये अखबार के जरिए हमने पढ़ा जी कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लाम साहब और फारूक अली साहब से उस आचार संहिता के पीरियड में जो भी कदम उठाया है उनसे वो तफसीली रिपोर्ट मांगे हैं कि आपने क्या कदम उठाया। 2 दिन का वक्त दिया और शायद आज 2 दिन का वक्त पूरा होने पर है। देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। जनता की अदालत में हम आपको सारी अपडेट दिखाएंगे कि एमएससी में क्या होता है। अब हमारे साथ एमएससी के सदस्य जी सर, कुछ मती साहब कुछ बोल रहे हैं। एक बात और जो उनको बार बार वो एक ब्लेम लगा रही थी कि एक टीचर जो सस्पेंड हुई जी, समा बानो जी, समा बानो का भी जिक्र उन्होंने बहुत मतलब ताकत से, बहुत सपोर्ट के साथ किया और रखा। मैं समा बानो पर भी कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। निलंबित शिक्षिका समा बानो 17 सितंबर 2024 को सदर एसडीओ भागलपुर की जानिब से बीएलओ की ड्यूटी के लिए उन लोगों को चिट्ठी वहाँ से निर्गत हुआ। समा बानो के ज़रिया वो प्रत्यक्ष रूप से उस चिट्ठी को नहीं लिया गया। 23 सितंबर 2024 को सदर एसडीओ भागलपुर ने मैसेज के जरिया प्रिंसिपल
डॉक्टर जीनत परवीन इंटर लेवल उर्दू गर्ल हाई स्कूल को उन्होंने मैसेज दिया कि आप अपने लेटर पैड पर उक्त शिक्षिका को मेरा निर्देश जारी करें, सूचित करें। 23 सितंबर को उन्होंने किया और वो लेने से, प्रत्यक्ष रूप से लेने से इनकार किया। और वो इस बात का हाईलाइट करती है कि बीएलओ की ड्यूटी पर्सनल मामला, अगर पर्सनल मामला है, सदर एसडीओ भागलपुर ने प्रिंसिपल को क्यों मैसेज किया, क्यों डायरेक्शन दिया कि आप अपने लेटर पैड पर उसको सूचित करें, मेरे निर्देश को उस तक पहुंचाएं। 23 सितंबर को उन्होंने जब भेजा अपने लेटर पैड पर उनके निर्देश को, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लेने से इनकार किया। 24 सितंबर को डीपीओ सदर भागलपुर के जरिया, चूँकि एसडीओ ने उसकी प्रतिलिपि डीपीओ सदर भागलपुर को भी दे दी थी, डीपीओ सदर भागलपुर ने एजुकेशन ने समावानों को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसका लेटर नंबर 408/24/924। स्पष्टीकरण जब समावानों से पूछा गया तो समावानों ने उस लेटर को भी लेने से इनकार किया। उसी लेटर को प्रबंधन समिति को डीपीओ एजुकेशन सदर भागलपुर ने सूचनार्थ किया। तो मैनेजिंग कमेटी को इस सब्जेक्ट मैटर को सूचनार्थ किया डीपीओ सदर भागलपुर ने, किस लिए कि आप को भी सूचना दे रहे हैं ये इस मामले का, इस विषय का, इसमें आप इंटरफेयर करें। हम लोग अपने से नहीं इंटरफेयर हुए। जब बात सर समावानों की निकली है तो एक बार इसको दिखा दिए, लगता है कि साक्ष्य सहित आप पूरा एकदम अवलोकन करके बैठे हैं पूरा, इसे भी देख लीजिएगा जरा। हमारे जो सहयोगी, हम चाहेंगे कि आप नज़दीक से थोड़ा दिखा दीजिए इस लेटर को कि लगता है पूरा एकदम खंडन करने के लिए सर आप पूरा सबूत जुटाए हैं। और जब इनकी बात निकली है इस शिक्षिका की, तो कहा जा रहा है कि एमएससी के गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि यही एक शिक्षिका के कारण शायद आज एमएससी में इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो बहुत छोटा सा मामला था, जबरदस्ती मैनेजिंग कमेटी इस टीचर के साथ भिड़ गई, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, ज़रा भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बल्कि सदर एसडीओ भागलपुर का लेटर नंबर 311/17/924 डीपीओ सदर भागलपुर का स्पष्टीकरण निलंबित शिक्षिका से, उसका लेटर नंबर 408/24/924 और उसके बाद 30 सितंबर 2024 को निलंबित शिक्षिका के विरुद्ध जो इस बीएलओ ड्यूटी से प्रत्यक्ष रूप से वो जो भाग रही थी ड्यूटी से, जीएस एमएससी के समक्ष प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन स्वयं और सेक्रेटरी मोहम्मद इब्रार हुसैन दोनों मिलकर उनके सामने उक्त निलंबित शिक्षिका के विरुद्ध जितना भी साक्ष्य था उनके सामने प्रस्तुत किया एमएससी के ऑफिस में। वो पूरी तरह संतुष्ट हुए और उन्होंने मौखिक रूप से उसी दिन कहा 30 सितंबर को कि आप इस टीचर को हर हालत में सस्पेंड कीजिए, ये अपने कर्तव्य से भाग रही हैं, अपने ड्यूटी से भाग रही हैं। अब बताइए वो जीएस जो 30 सितंबर को तमाम साक्ष्य को देखते हुए ये मौखिक आदेश देते हैं कि उस शिक्षिका को निलंबित की जाए, आप इसको फौरन निलंबित कीजिए, और वही शिक्षिका को आगे चल के बिना किसी साक्ष्य के, बिना कोई पक्ष सुने, बिना कोई अपने अधिकार का सही उपयोग किए रिवॉक कर देते हैं। इस तरह से आप एमएससी के जो सदस्य हैं 30 सितंबर 17 सितंबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक 1.5 महीने का वक्फा होता है। इस बीच में मैनेजिंग कमेटी बार बार उनको लेटर और स्पष्टीकरण पूछती रही कि आप आकर मीटिंग में बोलिए, आप अपना सफाई पेश कीजिए कि आप क्यों इलेक्शन ड्यूटी या बीएलओ ड्यूटी से भाग रही हैं, क्यों नहीं करना चाह रही हैं, आप अपनी बात रखिए प्रबंधन मैनेजिंग कमेटी के सामने। लेकिन वो अपनी बात लिखित रूप में रखी, और ऐसा लिखित रूप में बात रखी कि वो पूरे अपने एप्लीकेशन में पूरे मैनेजिंग कमेटी को ही कटघरे में खड़ा किया कि आप ही जिम्मेदार हैं, हम ही पूरी मैनेजिंग पर क्वेश्चन उठाती रहीं। तो ये उनका आरोप हमेशा रहा। 29 अक्टूबर के बाद
17 सितंबर से यह मामला 29 अक्टूबर तक चला। 30 अक्टूबर को मैनेजिंग कमेटी ने पूरी साक्ष्य और पूरे उनको देखते हुए तमाम तथ्यों के अवलोकन उपरांत उक्त शिक्षिका को 30 अक्टूबर 2024 को प्रबंधन द्वारा निलंबित किया गया। 30 अक्टूबर को उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया। अब बताइए कि मामला 1.5 महीना तक चलता रहा। 1.5 महीना तक, ऐसा भी नहीं हुआ कि आज का मामला था और कल उसको सस्पेंड कर दिया गया। 1.5 महीना तक मामला चला और उस 1.5 महीना के अंतराल में बीच में टोटल साक्ष्य जीएस के सामने प्रस्तुत किया गया। जीएस के द्वारा मौखिक आदेश दिया गया कि इसको सस्पेंड कीजिए ऐसी शिक्षिका को। इसका प्रभाव दूसरे शिक्षिका पर पड़ेगा, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। बहुत सारी बात उन्होंने मौखिक कही। क्या लिखित में कुछ दिया था जीएस और अध्यक्ष? नहीं, लिखित में कुछ नहीं दिया, लेकिन सबूत के तौर पर और सब कुछ तो बोलते हैं कि मेरे जैसा आदमी झूठ नहीं बोलता। अगर मेरे जैसा आदमी झूठ बोलेगा तो देश का क्या होगा। तो अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर उन तक ये आवाज़ आपके द्वारा पहुँचेगी तो इस बात को स्वीकारेंगे कि हाँ हमने कहा था। ऊपर वाले को साक्षी रख करके ये सोचेंगे कि हमने मौखिक आदेश दिया था कि उस टीचर को सस्पेंड किया जाए, वरना वहाँ का अनुशासन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ेगा। इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव दूसरी शिक्षिका पर पड़ेगा, तो इस तरह तो से अभी स्कूल बदनाम होगा। हाँ। और जहाँ तक हमारी मतलब ये कि रिटायर्ड टीचर बोलती हैं, नाम लेके बोलती हैं कि हम फारूक अली साहब से इंस्पायर हूँ, प्रेरित हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक तरफ आप जिससे इंस्पायर हैं वो उस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक सम्मानित इदारे के सम्मानित सदस्य को गैंगस्टर कहते हैं। दूसरी तरफ आप जिससे प्रेरित हैं, आप उसकी फॉलोअर हैं, आप मैनेजिंग कमेटी और यहाँ के सचिव को माफिया बोलती। नहीं, तो ये तो समझ में आ रहा है। उनका हम यहाँ पे एक चीज आपको रोकना चाहेंगे। उनका कहना था कि जो फारूक अली साहब की माँ थी और उनके पिताजी थे, उनका योगदान रहा है इस इदारे में। योगदान पर हम इसलिए योगदान तो पूरी आवाम का है, पूरे आवाम का योगदान है। किसी ने जमीन दिया, किसी ने चंदे के तौर पर पैसा दिया, किसी ने अपना कंधा देकर ईंटा उठाया। योगदान तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारी कौम ने दिया और इस इदारे को खड़ा किया। इस वक्त के लिए नहीं खड़ा किया था कि आप अपना मोहर लगाकर पूरे शहर में घूमिए कि मेरे पूरे खानदान का एहसान आवाम नहीं उतार सकती, हमारा जो योगदान रहा। इनके फॉलोअर बोलती हैं। तो इस तरह से ऐसी कहीं कोई सच्चाई हम रोकना चाहेंगे। नहीं। एक सदस्य और हमारे साथ हैं, मोहम्मद रोज आलम, जो एमएससी के सदस्य। और एक बात और अंत में मैं बोलना चाहूंगा आपसे, संक्षेप में सर। हाँ, संक्षेप में कि हमारे वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मजहर अली शकील साहब को उन्होंने कहा कि ये हिलते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ये निंदनीय भाषा है और हम इसका खंडन करते हैं। और एक बात सुन लीजिए कि आप जिस वर्तमान अध्यक्ष के लिए इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, उनको मालूम नहीं है कि हाउस ने 37-38 मेंबर की उपस्थिति में हाउस ने ध्वनि मत से उन्हें अध्यक्ष बनाया, एमएससी का वर्तमान अध्यक्ष बनाया। और उस 37-38 मेंबर को भागलपुर ज़िला के अवाम ने नुमाइंदा इलेक्शन के ज़रिए भेजा। तो उस अवाम, उस वोटर पर आपने कमेंट्स किया कि आप कैसे सदर को चुना। आपने उस सदर को नहीं बोला, बल्कि आप यहाँ के वोटर को आप बोला है कि वोटर हिलता है, वोटर बोल नहीं सकता। अरे वोटर तो इलेक्शन के ज़रिए 37-38 मेंबर को नुमाइंदा बनाकर भेज दिया और वो 37-38 मेंबर ने ध्वनि मत से उनको वर्तमान अध्यक्ष को चुना। अब बताइए कि उस पर वो फिजिकली वार करती हैं। बहुत अफसोस की बात है, हम इसका एकदम खंडन करते हैं और उनके लिए ऐसा शब्द उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो ये अभी आप मती आजम को सुन थे, जो एमएससी के सदस्य है, साथ ही साथ उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में जीबी में भी सदस्य। सर, दूसरे रोज साहब हैं, हम उनसे बातचीत। सर इसी कड़ी की एक बात है सर, संक्षेप में बताइए। संक्षेप में बताएंगे जी कि ये जब जिस पीरियड में क्लास टीचर हुआ करती थी जी, तो एक क्लास में 4-5 सेक्शन हुआ करता था।
तो हर क्लास में 144 स्टूडेंट होती हैं। ट्यूशन फीस का मामला जब जांच में आया था तो उस जांच में एक रिपोर्ट ये भी आया था कि हर सेक्शन, किसी सेक्शन में 1,17,000 का आया पेमेंट, किसी सेक्शन में 1,09,000 का आया, किसी सेक्शन में 1,10,000 का आया। इस तरह 2-4 हज़ार का डिफरेंसेस आया। लेकिन इनके जब सेक्शन की पारी आई तो इनका जो है एक 15,000 का आया और एक 51,000 का आया। इस नज़रिए से भी आपको झूठ और सच का पता चलेगा, गबन और घोटाले का पता चलेगा कि जहां 2-3 सेक्शन में 1 लाख से ऊपर का पेमेंट आ रहा, और ये जिस सेक्शन, जिस क्लास की ये क्लास टीचर हैं, उसका जो पेमेंट आ रहा वो 57,000, 51,000 का आ रहा, 15,000 का आ रहा। अब बताइए कितना डिफरेंस जा रहा। इससे भी आपको ये अंदाजा लगेगा। देख लीजिए इनका। तो फिर इस पर एक्शन क्या हुआ? देख लीजिए फिर एक्शन क्या हुआ इस पर, इस तो गबन? वही तो जांच कमेटी के ही अंदर की ये चीज थी। जांच कमेटी ने सारी बात को लाया था अपने रिपोर्ट में, और उसको मैनेजिंग कमेटी ने पूरे साक्ष्य को संतुष्ट होकर, पूरे साक्ष्य को सेटिस्फाइड होकर के तब इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो सकता था। लेकिन चूंकि 2-3 साल इनको रिटायरमेंट के लिए रह गया था, लेडीज थी, ये लेडीज का मामला था, कौम का मामला था, हमारे सदर मोहतरम ने उस वक्त इनके साथ बहुत ही नरमी की और पूरे कमेटी को अपने इसमें लेकर के इनको जो पनिशमेंट दिया गया वो ना काफ़ी पनिशमेंट दिया गया। बहुत धन्यवाद मती आजम साहब आपका बातचीत करने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि अमरीना सिराज जो रिटायर्ड शिक्षिका है, उनके कथन से, उनके बानी से पूरे मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में और विशेष रूप से उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में जो जीबी है उसमें एक भूचाल मच गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खंडन किया जा रहा है, साक्ष्य दिखाया जा रहा है, सबूत दिखाया जा रहा है। अब इन साक्ष्यों में, इन सबूतों में कितनी सत्यता है यह तो अमरीना सिराज और मैनेजिंग कमेटी ही जाने। लेकिन इसी के साथ आज जनता की अदालत में हमारे साथ एमएससी के एक और सदस्य हैं, मोहम्मद रोज आलम नाम है उनका। परिचय आप कैमरे में सामने देख ही सकते हैं कि रोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रोज साहब, हम यह जानना चाहेंगे कि एक छोटा सा विवाद, करीब 1.5 महीने तक एक शिक्षिका का विवाद चला, आप उस कमेटी में भी हैं, आखिर इस तरह की नौबत क्यों आन पड़ी जो एमएससी अब लगता है कि बिखर रहा है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि एमएससी बिखर रहा है। एमएससी बहुत ही संगठित संस्थान है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने जब जून 2014 में आए थे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने 10-11 साल कमेटी को चलाया, बढ़िया से चलाया, हर चीज़ से साथ चलाया। और स्कूल की जितनी हमारी जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ था सबको ले करके साथ में चलाया। लेकिन बीच बीच में ऐसा कोई मसला आता था जिससे दिक्कत होती थी तो हम लोग उसको भी सब कुछ को ले दे करके चल जाते थे। एक जो अभी जो सबसे बड़ा विवाद है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में, महासचिव प्रोफेसर फारूक अली और अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। और इस पद नहीं छोड़ने के कारण उन्होंने साफ कहा है कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो मैं खुद अपना पद छोड़ दूंगा, जो इलेक्शन से लोग आएंगे उस पद पर काबिज होंगे। इस पर क्या कहते हैं? हालांकि 24 नवंबर को बीते हाउस भी बुलाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। 24 नवंबर 2024 को हाउस बुला करके नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके 37-38 मेंबरान ने उनको और प्लस प्रेसिडेंट एमएससी को हटा दिया है। लेकिन वो लोग हटने के लिए अपने जगह पर से तैयार नहीं हैं। उन लोगों को अपने स्वेच्छा से, अपने मर्जी से छोड़ देना चाहिए, यही उन लोगों के लिए बेहतर है। फिर हम बैक आएंगे, लेकिन एक सवाल यह भी करेंगे कि जिस तरह से शिक्षिका अमरीना सिराज ने कहा है कि आपके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष आए हैं डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब, वो हिलते हैं, इस पर क्या कमेंट होगा आपका? देखिए, डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब भागलपुर के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। एमएससी में 20-22 साल से वो हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इस तरह का किसी भी तरह का व्यक्तिगत आरोप किसी पर भी लगाना वो सरासर गलत है। ऐसा आरोप लगाने से किसी को भी बचना चाहिए था। चूँकि फारूक अली साहब के जगह पर हटा करके डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को जो जीएस बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए जो है
उनको इस तरह का लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि उनका व्यक्तिगत संबंध जो है फारूक अली से रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एमएससी में घमासान चल रहा है। और इसी बीच हम यह भी कहेंगे कि आप जानते हैं कि जो कमान से जो तीर निकल जाती है वो वापस नहीं होती है, और मुंह से जो बात निकलती है वो वापस नहीं होती है। तो इन्हीं बातों के बीच पूरे एमएससी में शीत युद्ध जैसी स्थिति है, वाक युद्ध का दौर जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर एमएससी में होता क्या है, आने वाला यह समय बताएगा। लेकिन रोज़ आलम साहब हमारे साथ इस वक्त जनता की अदालत में मौजूद है। एक छोटी सी अपील क्या होगी पूरे एमएससी परिवार से? मेरा एमएससी परिवार अपना परिवार है। हमारे यहाँ 7-8 इदारा है, और हम चाहेंगे कि ये इदारा ये एक परिवार की तरह चले और सब मिल करके अच्छे से बढ़िया से इसको चलाएं। और ये जनता का इदारा है, ये आम पब्लिक का इदारा है। यहाँ जो भी चुन के आता है वो वोटिंग से चुन के आता, कोई अपने से तो आता नहीं है। बस यही कहना चाहेंगे। सर एक सवाल हम आपसे और कहेंगे। बात वोट और वोटिंग की निकली है, तो आखिर लगभग 40 साल इस इदारे को हो गया, अभी तक महिला वोटर को मताधिकार का हक नहीं दिया गया है, अधिकार नहीं दिया गया। इसको लेकर के क्या प्रयास हो रहा है? देखिए, ये अब आने वाला समय ही बताएगा कि इसके लिए आगे क्या कैसा, महिला वोटर हो चाहे पुरुष वोटर हो, सम्मान सबको मिलना चाहिए। वोट देने का अधिकार सबको है। नहीं, इस बात को मानते हैं कि नहीं कि भारत का जो संविधान है या वर्ल्ड का कहीं का भी संविधान है, वहाँ हर जगह महिलाओं को आरक्षण है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। तो फिर एमएससी में आखिर क्या कारण रहा, जो कि आप काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं एमएससी से, क्या कारण रहा जो कि अब तक अधिकार नहीं दिया गया है? आने वाले दिनों में एमएससी के जो आला पदाधिकारी हैं वो लोग इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, ये अभी हमारे साथ एमएससी के रोज़ आलम साहब थे, जिन्होंने कहा कि एमएससी के जो पदाधिकारी हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं कि महिलाओं को भी वोटर बनाया जाए। हालांकि ये आम आवाम की भी मांग है। भागलपुर के प्रबुद्ध जन जो है वो भी कह रहे हैं कि उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह होता है और कि जो चुनाव आयोग है एमएससी का, वो पूरे प्रकरण पर क्या एक्शन लेता है, क्या संभावित तिथि जो 8 दिसंबर और 15 दिसंबर घोषित की गई है उस तिथि पर चुनाव हो पाता है या नहीं, या फिर यह चुनाव इस विवाद के बीच जो है तो टल जाता है, या कितने दिनों का समय लगता है, यह देखने वाली बात होगी। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर।